नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इस भर्ती का फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं, इन सब के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से संबंधित हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो वह 20 नवंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ के पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए कोई भी भारतीय पुरुष या महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। कुल पदों की बात करें तो 44 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए योग्यता की बात करें तो कम से कम आवेदक है वह 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आयु है वह कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि यानी कि 20 नवंबर 2023 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। किंतु यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। किंतु यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के आवेदक हैं तो फिर यहाँ पर आपको आयु की कोई छूट नहीं मिलेगी। आपकी आयु 18 से 40 वर्ष ही होगी और आपको सामान्य वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना होगा। यानी मध्य प्रदेश राज्य के आवेदक अपना आवेदन अपने वर्ग में कर सकते हैं, किंतु मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदक अपना आवेदन केवल सामान्य वर्ग में ही भेज सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो पुरुषों के लिए यहाँ सामान्य वर्ग में 9 पद हैं, एससी वर्ग में 5 पद हैं, ओबीसी वर्ग में 7 पद हैं, एसटी में 6, ईडब्ल्यूएस में 3 पद हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग में 4 पद हैं, एससी वर्ग में 2 पद हैं, ओबीसी वर्ग में 4 पद हैं, एसटी वर्ग में 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 1 पद है। तो यदि आप इन पदों में देखें तो 3 पद हैं वह दिव्यांग वर्ग के लिए हैं, जो कि वीएच, ईएच और एलडी से संबंधित होने चाहिए। किंतु यदि महिला आवेदक आपकी किसी भी वर्ग में सीट नहीं किंतु यदि महिला आवेदक की सीट यदि किसी भी वर्ग में खाली रहती है तो उसे पुरुषों द्वारा भर दिया जाएगा। जैसे महिलाओं की ओबीसी में 4 सीटें हैं, तो यदि 4 महिलाएं ओबीसी वर्ग में उपलब्ध नहीं होती तो उसे ओबीसी वर्ग के पुरुषों के द्वारा भरा जा सकेगा। दोस्तों, आवेदन पत्र आप चाहें तो अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर से, जन सेवा केंद्र से, ई मित्र से ले सकते हैं या फिर विभागीय वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी ऑफलाइन वैकेंसियों के फार्म आप vacancyforum.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क है। किंतु यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या दिव्यांग हैं तो फिर आपको शुल्क है वह 200 रुपये ही देना है। किंतु यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग हैं लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो आपको सामान्य वर्ग में आवेदन करना है और यहाँ पर 400 रुपये का आपको शुल्क का भुगतान करना है। शुल्क का भुगतान आप आरटीजीएस, एनईएफटी या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर का जो नाम रहेगा वह रजिस्ट्रार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर रहेगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है 20030100745558। ब्रांच और बैंक का नाम है यहाँ पर यूको बैंक जबलपुर और आईएफएससी कोड है UCBA 000203। यानी कि इसके पक्ष में आपको बैंक में जाकर नेफ्ट या आरटीजीएस करा देना है। यदि आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप इस अकाउंट में स्वयं भी अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट रसीद की प्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करके भेज सकते हैं। दोस्तों, डाक द्वारा आपको जो आवेदन भेजना है वह आपको कार्यालय कुल सचिव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, जबलपुर, पिन कोड है 482004 मध्य प्रदेश। इस पते पर या तो आप पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या कोरियर के द्वारा अपना आवेदन भेज सकते हैं। जो आवेदन के साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि स्वयं द्वारा सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आवश्यक रूप से आपको जो भेजना है वह 10वीं का प्रमाण पत्र भेजना है। यदि आपकी जन्म तिथि 10वीं के प्रमाण पत्र में नहीं है तो अन्य कोई भी
प्रमाण पत्र जिसमें आपकी जन्म तिथि है वह प्रमाण पत्र आपको भेजना है। यदि 10वीं में आपकी जन्म तिथि है तो फिर जन्म तिथि के लिए आप 10वीं का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश वर्ग के आरक्षित जाति से संबंधित हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी यहाँ पर आवेदन के साथ लगानी है। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी लगानी है यदि आप मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो। 400 या 200 रुपए का आपको बैंक ड्राफ्ट भी लगाकर आपके फॉर्म के साथ भेजना है। यदि आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो 400 रुपये, यदि आप मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 200 रुपये का फीस भुगतान की रसीद है वह आवेदन के साथ लगानी है। दोस्तों यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो फिर आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी अपने आवेदन के साथ लगानी है। इसके अलावा यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको आवेदन के साथ लगाकर भेजनी है। यदि आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेकर फॉर्म के साथ लगाना होगा। अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए यहाँ पर एक 10वीं का प्रमाण पत्र, एक आपका 400 रुपये का ऑनलाइन फीस का भुगतान, ये 2 चीज़ें ही जरूरी है। बाकी चीज़ें आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ लिखना है और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देनी है। यदि फार्म से संबंधित कोई कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उसमें आपको लागू नहीं लिख देना है हिंदी में। यदि आप फार्म इंग्लिश में भर रहे हैं तो उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। दोस्तों भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो आप इस भर्ती के लिए 9 अक्टूबर का रोजगार और निर्माण है, यह मध्य प्रदेश का रोजगार समाचार पत्र है, इसमें भी आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऑफलाइन फार्मों से संबंधित सूचनाएं चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चाहे तो vacancyforum.com पर भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो बिना लिंक के सीधा भी टेलीग्राम में सिंघल प्रकाशन को सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए फार्म को आपको कैसे भरना है। भर्ती के लिए साधारण सा फार्म है जिसमें यहाँ पर आपको अपना रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका देना है। सबसे पहले कॉलम में आवेदक का नाम श्री श्रीमती कुमारी में आपको अपना नाम हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में चाहें तो अंग्रेजी में भी कैपिटल लेटर में भर सकते हैं। हिंदी में भरना चाहें तो ठीक है क्योंकि फार्म आपका हिंदी में है, लेकिन आपको बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के यह फार्म भरना है। लिंग पुरुष है तो मेल के खाते में टिक करें, महिला है तो फीमेल के खाते में। पिता पति का नाम जो भी आपके पिता का नाम है, जन्म दिनांक जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको लिखनी है। दिनांक के बाद आपकी आयु अंतिम तिथि यहाँ पर 20/11/2023 20/11/2023 को आपकी आयु कितने साल और कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे 23 वर्ष 10 माह और 10 दिन जो भी आपकी गणना करके आयु है वह आपको लिख देनी है। श्रेणी कैटेगरी अनारक्षित है, SC है, ST है, OBC है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो भी है वह आपको इस खाने में लिख देना है। क्या आप मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं? यदि हैं तो हाँ लिखें, यदि आप अन्य राज्य से संबंधित हैं तो यहाँ पर नहीं लिखें। कॉलम नंबर 7 में आपको अपना पूरा पता लिखना है जिसमें आपको जिला, प्रदेश और पिन कोड भी लिखना है। इसी तरह कॉलम नंबर 8 में भी आपको अपना पूरा डाक का पता लिख देना है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद रोजगार कार्यालय का नाम, जहाँ भी रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज है और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आपको इस कॉलम में लिख देना है। यदि आपका नाम दर्ज नहीं है तो फिर इसमें आप लागू नहीं लिख दें, या इंग्लिश में भर रहे हैं तो फिर आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें।
शैक्षिक योग्यताओं का विवरण, शैक्षिक योग्यता के विवरण में सबसे पहले आपको अपनी 10वीं का विवरण देना है, परीक्षा का नाम, 10वीं हाई स्कूल, जो भी आप लिखना चाहें वह लिख सकते हैं, जो भी आपके विषय हैं, छोटा छोटा करके लिख दें। उत्तीर्ण करने का वर्ष, जिस भी साल में यह 10वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, जिस भी श्रेणी से उत्तीर्ण की है, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्राप्त अंकों का प्रतिशत, जो भी आपके प्राप्त अंक हैं उसका प्रतिशत आपको लिख देना है। बोर्ड, स्कूल, संस्था, अपने बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि आपके पास 12वीं पास योग्यता है तो 12वीं का विवरण भी दे सकते हैं। इसी तरह यदि आप स्नातक हैं तो स्नातक पास का विवरण भी दे सकते हैं। जीवित संतानों की संख्या, यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं और आपके संतान यानी बच्चे हैं तो उनका विवरण आप इसमें दे सकते हैं। यदि आप अनमैरिड हैं या शादीशुदा हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पर आप लागू नहीं लिख दें। यदि आपके संतान है तो फिर संतान का नाम आपको लिखना होगा। पुत्र है तो पुत्र, पुत्री है तो पुत्री, उसकी जन्म तिथि, उम्र। इसी तरह यदि आपके एक से अधिक बच्चे हैं तो उन सभी का विवरण आपको इसमें डाल देना है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपको जो भी आपने फीस का भुगतान किया है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है। 200 या 400 रुपये जो भी आपने फीस का भुगतान किया है वह लिखना है। जिस भी तिथि को आपने इस फीस का भुगतान किया है वह दिनांक आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप जो भी संलग्न कर रहे हैं इसके साथ वह सभी आपको इसमें लिख देना है। अन्य जो भी चीज़ें आप लगा रहे हैं वह सारा विवरण आपको इसमें डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद नीचे बात करें तो दिनांक में आप जिस भी तिथि को इस फॉर्म को भर रहे हैं वह तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इस स्थान में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना पूरा हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, अन्य राज्य के आवेदक केवल सामान्य वर्ग में ही आवेदन करें और 400 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान यहाँ पर उन्हें करना होगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।